नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं कंप्यूटर विद प्रभात वालिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अब मैं धीरे धीरे आपको जो पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके टेस्ट पेपर भी बताने वाला हूं। टॉपिक वाइज भी चलेंगे और अलग अलग टेस्टों की व्याख्या भी हम अलग अलग दिन पर करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ समझाने वाली बात यह भी है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके पीडीएफ के रूप में नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपनी कंप्यूटर की बुक आती है, आप उससे परचेज करके भी पढ़ सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप पढ़ाई करने का आपको मैं सोर्स बता दूंगा। दोस्तों, एक छोटा सा तरीका है, अगर किसी एग्ज़ाम में आपको सफल होना है तो आप के मन में उसके प्रति ऐसा दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास हो कि मुझे ये काम करना ही है। आप अगर कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर मन लगाकर फोकस करके करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है, अगर प्रैक्टिकली हम कंप्यूटर पढ़ना चाहें तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, महीने भर प्रैक्टिकल पढ़ सकते हैं। लेकिन थ्योरिकल में दिक्कत ये आती है कि इस सब्जेक्ट को किस तरह से समझना है। तो ये जो मेमोरी वाला टॉपिक या सिस्टम यूनिट वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसके प्रश्न ही सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं। साधारण एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं मेमोरी का अंतिम प्रकार है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जहां से भी प्रश्न बनकर आता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या काम करता है? प्राइमरी मेमोरी आपकी सूचनाओं को संग्रहित करती थी अस्थायी, ये संग्रहित करती है स्थायी रूप से। साथ ही साथ इस सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें, इसमें सूचनाएं अधिक मात्रा में संग्रहित की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सूचनाएं संग्रहित करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का ही उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार की, तो मैं मेरी तरफ से 4 प्रकार सेकेंडरी मेमोरी के बनाता हूं। सबसे पहला प्रकार है जिसे मैं कहता हूं मैग्नेटिक, और आगे इसके वर्ड जोड़ देता हूं टेप। इसे मैं कहता हूं मैग्नेटिक और आगे वर्ड जुड़ गया टेप। पहला प्रकार है ये। दूसरा प्रकार होता है मैग्नेटिक, ऐसे का ऐसे आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक, और इस मैग्नेटिक के आगे एक वर्ड जुड़ जाएगा जिसे हम कहेंगे डिस्क। तो इसे बोलेंगे हम मैग्नेटिक और आगे शब्द जोड़ देंगे, उसे कहेंगे डिस्क। पहला प्रकार हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तीसरा प्रकार क्या है वो देखो। तीसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क। इसका भी प्रश्न पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। नंबर 4 पर कुछ रह जाएंगे, उनको अदर स्टोरेज करके हम बात कर लेंगे। दोस्तों, अब वैसे तो किसी किताब में ऐसे नहीं दे रखा है या ऐसे नहीं पूछा जाता है कि कितने प्रकार होते हैं, लेकिन हाँ, अलग अलग प्रकार की अलग अलग तरीके से हम व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक टेप की। दोस्तों, अगर हम बात करें मैग्नेटिक टेप की, तो ये सबसे पुराना स्टोरेज है, यानी सबसे पहले इसका ही हम लोग इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अगर हम बात करें पुराने ज़माने में, आपने देखा हो ऐसे एक रील वाली कैसेट आती थी, बीच में ऐसे गोल बना होता था, उसके ऊपर इस हिसाब से रिबन लगा होता था जो ऐसे मूव करता था, और आप उसको अंदर लगा के उस टैप रिकॉर्डर में चला लेते थे। पुराने ज़माने में जो हम कौन सी कैसेट का इस्तेमाल करते थे? रील वाली कैसेट का। उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक टेप के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम मैग्नेटिक टेप के बारे में बात करें तो इसकी सबसे बड़ी कमी होती है, उसी को हम इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी कहते हैं। कमी क्या है? सुनो, जब हम टैप रिकॉर्डर में 1 नंबर गाना सुनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर सुनना चाहते हैं, 3 नंबर सुनना चाहते हैं, 4 नंबर सुनना चाहते हैं, तो हमें एक छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप चौथा गाना सुनना चाहते हैं तो आपको पहले कौन सा सुनना पड़ेगा? पहला सुनना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब, इसमें सूचनाओं को कैसे एक्सेस किया जाता है? इसमें सूचनाओं को क्रमिक एक्सेस किया जाता है।
यानी सूचनाओं को किस रूप से पढ़ा जाएगा? क्रमिक। क्रमिक को क्या बोलते हैं? अगर कहना चाहे तो लगातार एक्सेस करना पड़ेगा, या हम कहें कैसे एक्सेस करना पड़ेगा? सीक्वेंस वाइज आपको सूचनाओं को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा सुनो, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता हुई और यही इसकी क्या हो गई? सबसे बड़ी कमी। अब बताओ, जो रील था उस रील के एक और सूचनाएं होती थी कि दोनों ओर होती थी? तो हम कहें रील के दोनों ओर क्या होती थी? सूचनाएं। यानी हम चाहे तो उस कैसेट को उल्टा करके लगा दे, चाहे तो सीधा करके लगा दे, दोनों काम हम लोग कर सकते थे। अच्छा, रील वाली कैसेट की बात करें, पुराने जमाने में शादी ब्याह की कैसेट भी VCR वाली बनती थी। शादी ब्याह की कैसेट से याद आया कि दोस्तों पहले स्टूडियो वाले क्या करते थे, सुनो ये प्रैक्टिकल बात है, बड़ी VCR वाली कैसेट बना के देते थे जिसे परिवार के सभी सदस्य मिलकर देखते थे। धीरे धीरे प्रचलन आया तो स्टूडियो वालों ने क्या कर दिया, वो कैसेट तो बंद कर दी, गोल वाली CD बना के देनी शुरू कर दी। अब जिनकी शादी 2-4 साल पहले हुई है उनको तो CD भी देनी बंद कर दी, पेन ड्राइव पकड़ा रहे हैं कि भी इससे देख लो। अब आने वाले 10-5 साल में जमाना बिल्कुल बदल जाएगा। इस CD कैसेट बन डायरेक्ट ऑनलाइन, फेसबुक लाइव कर देंगे, फेरे लाइव देख लो भैया, यूट्यूब लाइव कर देंगे भाई, जिसको दिखानी है देख लेंगे। मेरे समझाने का मतलब कि पुराने जमाने में शादी ब्याह में जो कैसेट काम आती थी वो आपकी मैग्नेटिक टेप थी। चलिए इस बात को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। दोनों ओर सूचनाएं क्या थी? संग्रहित। सबसे बड़ा और सबसे सिंपल सा प्रश्न इसका बनता है, जो रील है उसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो उसकी चौड़ाई 1/2 इंच भी होती थी और 1/4 इंच भी होती थी। अगर उसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 300 फीट से लेकर वो 3000 फीट तक की मैग्नेटिक रील आती थी, टेप आती थी। और साथ ही साथ हम कहें, जिसका प्रश्न पिछले पटवारी के पेपर में पूछा गया था, क्या था? देखो यहां पर लिख रहा हूं BCD फॉर्मेट, यानी कंप्यूटर में सूचनाएं डिजिटल फॉर्मेट में तो स्टोर होती है, उसी का एक फॉर्मेट होता है जिसे हम बोलते हैं BCD। BCD का पूरा नाम पिछले पेपर में पूछा गया था। क्या था BCD का पूरा नाम? बाइनरी कोडेड और डेसिमल। दोस्तों वापस बात करते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक टेप, सेकेंडरी मेमोरी का पहला प्रकार जिसमें सूचनाएं परमानेंट संग्रहित होती है। क्या बताया? सबसे पुराना माध्यम यही है। इसमें रील वाली कैसेट आती है जिसके दोनों ओर सूचनाएं संग्रहित की जाती है। एक और बात मैं पूछ रहा हूं कि जहां पर सूचनाओं को टेम्परेरी संग्रहित करना था वहां पर हम लोग किसका नाम लेते थे? वहां पर हम लोग जिक्र करते थे अर्धचालक का। इसका जिक्र करते थे अर्धचालक। अब मैं कह रहा हूं जहां पर इंफॉर्मेशन को परमानेंट संग्रहित करना है, यानी जो रील के दोनों साइड इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा था उसमें ऐसा क्या लगा हुआ होता था जिससे आपकी सूचनाएं दोनों साइड में संग्रहित हो जाती थी? तो दोस्तों उसके ऊपर यूज किया जाता था आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की बात करें तो जहां पर परमानेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वहां पर क्या होगा? आयरन ऑक्साइड लगा हुआ होगा। ये हमने बात की मैग्नेटिक टेप के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। अब देखो इसके बाद नंबर दूसरे पर सेकेंडरी मेमोरी का जो प्रकार है उसे कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क। साथियों समझने वाली बात साथ ही साथ हम अब करेंगे। क्या है वो बात? देखो, और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करते रहें और कमेंट करके हम लोगों को बताते रहें। चलिए नंबर 2 पर हम बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं हम मैग्नेटिक डिस्क। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि उसमें सूचनाएं सीक्वेंशियल एक्सेस होती थी, मतलब क्रमिक एक्सेस होती थी, एक के बाद एक पढ़ते थे। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी इसमें सूचनाओं को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं?
इसमें सूचनाओं को हम रैंडम एक्सेस भी कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस का मतलब आप कहीं से भी सूचनाओं को पढ़ सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क की। ये दो प्रकार की डिस्क हम इस्तेमाल में लेते हैं। पहली डिस्क को हम लोग बोलते हैं फ्लोपी डिस्क। पहले को क्या बोलते हैं? फ्लोपी डिस्क। दोस्तों एक शब्द और सुनते होंगे आप, यहां पर फ्लोपी डिस्क के साथ में मैं जोड़कर लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं? फ्लोपी ड्राइव। ऊपर लिखा था फ्लोपी डिस्क, नीचे लिख रहा हूं फ्लोपी ड्राइव। क्या दोनों में कुछ फर्क होता है क्या? बिल्कुल होता है। जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, जैसे पर्स होता है, वॉलेट जिसे हम बोले, उसके जैसी होती है वो, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, उसे हम कहते हैं फ्लोपी डिस्क। और जिसके अंदर रखकर सूचनाओं फ्लोपी डिस्क को चलाया जाता है, उसे हम कहते हैं फ्लोपी ड्राइव। तो क्या फ्लोपी में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है क्या? हाँ। क्या फ्लोपी डिस्क में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है क्या? हाँ। क्या फ्लोपी ड्राइव में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है क्या? तो फ्लोपी ड्राइव में इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है। चलिए, अगर हम बात करें फ्लोपी की, तो बड़ी जर्नल सी बात है जो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इस समय हम फ्लोपी का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसका स्टोरेज क्या है? इसका जो स्टोरेज है वो कम है। फ्लोपी का जो स्टोरेज है वो क्या था? कम था। कम कितना था? ये देखो, 1.44 MB से अगर हम कहें तो लगभग कितने MB तक की आती थी? 4 MB तक की हम फ्लोपी का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों आज के समय पर नेट से एक गाना हम लोग डाउनलोड करते हैं, वो भी लगभग, ऑडियो गाने की बात कर रहा हूँ, 10 MB का होता है। वीडियो गाना लगभग 50 से 60 MB का डाउनलोड होता है। जब हम यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो हम YouTube पर लगभग 10-8 GB का एक वीडियो लेक्चर अपलोड होता है। डाउनलोड करते हो तो और कम क्वालिटी करके वो कम डाउनलोड हो जाता है। यही हम बात कर रहे हैं कि फ्लोपी में एक वीडियो भी नहीं आ सकता, एक ऑडियो भी नहीं आ सकता। उस समय जो टेक्स्ट जानकारियाँ थी या थोड़ी बहुत इमेजेस थी, उन्हें अगर संग्रहित करना था तो वो किसका इस्तेमाल करता था? इस फ्लोपी का यूज़ करता था। 2 फ्लोपी के नाम लिखे हैं मैंने। एक फ्लोपी है जिसे हम कहते हैं माइक्रो, और एक फ्लोपी है जिसे हम कहते हैं मिनी। दोस्तों माइक्रो की साइज 1.44 MB होती थी और मिनी फ्लोपी की साइज 4 MB, GB नहीं है दोस्तों, कितनी है? MB। चलिए पहला प्रश्न, फ्लोपी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो आप बताओगे 1.44 MB से लगभग 4 MB तक। माइक्रो फ्लोपी का स्टैंडर्ड स्टोरेज था 1.44 MB और जो मिनी फ्लोपी है उसका था 4 MB। अब मैं बात करूं फ्लोपी आजकल इस्तेमाल में आती है क्या? नहीं, आज के ज़माने में फ्लोपी की जगह पर हम लोग CD, DVD या पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इस फ्लोपी के बारे में थोड़ी और। इस फ्लोपी का व्यास होता है, डायमीटर जिसे बोलते हैं, इसका व्यास होता है 3.5 इंच या फिर होता है 5.25 इंच या होता है 8 इंच। यानी अलग अलग व्यास या डायमीटर की हमें फ्लोपियां मिलती है, वो ये तीनों होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा फ्लोपी का व्यास है, तो आप बता दोगे। एक बात का जिक्र हम थोड़ी देर बाद करेंगे, इसमें सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए यूज में लिया जाता है ट्रैक और साथ ही साथ यूज में लिया जाता है सेक्टर। यानी फ्लोपी में या अपन कहें मैग्नेटिक डिस्क में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ट्रैक और सेक्टर दोनों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा और फ्लोपी के बारे में। ये कहें, एक शब्द लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं नोच। नोच को अगर हम हिंदी में लिखना चाहे तो कह सकते हैं छेद। दोस्तों जो फ्लोपी आती है उसके अंदर एक नोच या छेद बना होता है।
नोच या छेद का मतलब हुआ कि अगर नोच ओपन होगा तो आप इंफॉर्मेशन को राइट कर सकते हैं, अगर नोच क्लोज होगा तो आप इंफॉर्मेशन को राइट नहीं कर सकते। यानी फ्लोपी में रीड और राइट संबंधी चीज़ों को हैंडल करने के लिए या उसके लिए उसके अंदर क्या यूज़ किया जाता था, नोच या छेद का उपयोग किया जाता था। फ्लोपी के बारे में हमने कॉमन बात कर ली और साथ में बताया कि फ्लोपी डिस्क में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लेकिन अगर फ्लोपी डिस्क की जगह क्या लिखा होता, ड्राइव लिखा होता, वहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती। क्या सीडी ड्राइव में भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि नहीं? क्या पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है क्या? तो आप कहोगे हाँ। चलिए कोई बात नहीं, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अगले के बारे में बात करते हैं जिसका प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दोस्तों, मैग्नेटिक डिस्क का दूसरा प्रकार, दूसरे नंबर पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क। क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क। अगर मैं बताऊं इस समय जो पीसी है, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जो सेकेंडरी मेमोरी के लिए काम आता है वो आपका क्या है? हार्ड डिस्क ही है। क्या है? हार्ड डिस्क को सबसे ज्यादा सेकेंडरी मेमोरी में उपयोग में लिया जाता है। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें और साथ के साथ ये बताएं कि हार्ड डिस्क की जो साइज आती है वो 80 GB की आती है, हार्ड डिस्क की साइज 160 GB की भी आती है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो 250 GB की भी आती है, और जो हार्ड डिस्क होती है वो आपकी 500 GB की भी आती है, और हार्ड डिस्क जो है वो आपकी 1 TB की भी आती है। इससे बड़ी हार्ड डिस्क का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हार्ड डिस्क जो मार्केट में मिलती है उनकी साइज अलग अलग होती है। ज़्यादा सूचनाएं संग्रहित करने के कारण इसे हम कहते हैं मास स्टोरेज। यानी हार्ड डिस्क जो है उसका दूसरा नाम हो सकता है मास स्टोरेज। आप इसके बारे में जानकारी इधर डायग्राम देखकर भी ले सकते हैं कि किस प्रकार आपका हार्ड डिस्क वर्क करता है या किस प्रकार हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन रहती है। हार्ड डिस्क का आकार के लिए आप देख सकते हैं इस प्रकार का हार्ड डिस्क का आकार होता है। अगर हार्ड डिस्क की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आप डायग्राम देखकर भी इंटरनल स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, और साथ के साथ अब यहाँ भी बात करेंगे कि हार्ड डिस्क का डायग्राम कैसा होता है, कैसा उसके अंदर काम होता है। दोस्तों, अब देखते हैं इस हार्ड डिस्क की इंटरनल स्ट्रक्चर या कुछ ऐसे शब्द जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था ट्रैक और सेक्टर। अब जर्नल सी बात करते हैं। हार्ड डिस्क में जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। पहला शब्द है सेक्टर, दूसरा शब्द है ट्रैक, तीसरा शब्द है जिसे हम कहते हैं सिलेंडर, चौथा शब्द है जिसे हम कहते हैं क्लस्टर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक दो शब्द और लिखता हूं जिसको हम कहते हैं प्लेटर्स। ये 3-4 शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी लेनी है। देखो दोस्तों, हम बात करते हैं, आप कभी किसी शादी ब्याह में गए, वहां जाकर आपने देखा हो कि प्लेट रखी होती है, प्लेट रखी होती है, उन प्लेटों के बीच में एक कपड़ा भी रखा होता है। कई जगह कपड़ा रखा होता है, कई जगह नैपकिन वाला जो अपन जिसे बोलते हैं टिश्यू पेपर रखा होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा वो टिश्यू पेपर क्यों लगा होता है, क्यों लगाया जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर टिश्यू पेपर प्लेट साफ करने के लिए लगाता है। भाई बढ़िया शादी में जाओगे तो वहाँ तो प्लेट साफ करने वाली होती है, साफ करके देती है आपको, ले भाई ले जा, ऐसा ही तो होता है ना। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्लेट्स कैसे रखी होती है। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट ऐसे रखी होती है, उनके बीच में गैप भी तो बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जब उस प्लेट को उठाएंगे तो उनके बीच में एक साथ दोनों प्लेट नहीं उठ जाए, उसके लिए उन दोनों के बीच में वो कागज लगा होता है। कागज उन दोनों प्लेट के बीच में गैप बनाने का काम करता है, न कि आप जो सोचे साफ करने के काम। ऐसा नहीं है। चलिए अब बात को समझते हैं। ये सारे शब्द जो मैंने लिखे
हार्ड डिस्क जो होता है उसमें इस तरह से गोल गोल प्लेट्स बनी होती है। हार्ड डिस्क जो होती है उसमें इस तरह से गोल गोल क्या बनी होती है, प्लेट्स बनी होती है। इन गोल गोल नए दिखाई देने वाली प्लेट्स को हम कहते हैं दोस्तों, ये है आपके सारे के सारे ट्रैक। ये जो गोल आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहा जाता है ट्रैक। अगर हम बात करें इन्हीं प्लेट्स को जो दिख रही है, इन प्लेट्स को हम जैसे आप घरों में सब्जी काटते हैं उस तरीके से काट देंगे, इस तरीके से जैसे मैंने काटा है। तो इस जो कटा हुआ भाग है ये वाला एक पूरा का पूरा, इसे हम कहते हैं सेक्टर। दो बातें आप लोगों को समझ आया। पहला शब्द लिखा था ट्रैक, ये पूरा जो दिख रहा है ये ट्रैक है। ये छोटे बड़े नहीं है, ये एक के ऊपर एक रखे हैं, और जब एक के ऊपर एक रखे जाते हैं तो इस तरह इनका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे चलते हैं सेक्टर। तो ये भी एक सेक्टर है जो दिख रहा है। अगर मैं कहूं ये भी एक सेक्टर है तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं इन्हीं टुकड़ों को हम सेक्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा ट्रैक और इसके जो हिस्से किए मैंने, इन हिस्सों को हम कहते हैं सेक्टर। तो दो बातें क्लियर हुई, सेक्टर और ट्रैक। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि गुरुजी ट्रैक की संख्या कितनी होती है, या कहो सेक्टर की संख्या कितनी होती है। दोस्तों साथियों हम बात कर रहे हैं 80 GB की हार्ड डिस्क की, 160 GB, 1 TB। जैसे हार्ड डिस्क का साइज अलग अलग होता है वैसे ही उनमें ट्रैक और सेक्टर की संख्या भी अलग अलग होती है। अगर बात समझ आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताते रहिए यस और नो, जिससे हम अच्छे से इस बात को पढ़ पाए। दोस्तों आगे चलते हैं। हम इस ट्रैक की बात करें तो ये ट्रैक था पूरा, लेकिन संख्या की अगर बात देखें, सपोज करते हैं n यानी कुल ट्रैक की संख्या कितनी है 100। तो जो सबसे बाहर वाला है ना दोस्तों, उसका नंबर होता है 0, 1 2 ऐसे चलेंगे तो अंदर वाले का नंबर हो जाएगा n-1। सवाल क्या आता है वो हम बात कर रहे हैं। सबसे बाहर वाले ट्रैक को बोलते हैं हम एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। इस एक्सटर्नल ट्रैक को, या हम कहें कौन सा, बाहरी ट्रैक को हम कहते हैं 0 ट्रैक, और अंदर वाले को बोलते हैं n-1। अंदर वाले का मतलब हुआ कौन सा ट्रैक हुआ आपका? आंतरिक। दोस्तों समझना बात कर रहे हैं हम लोग। जो अंदर वाला ट्रैक है n-1 कैसे हुआ कि अगर कुल ट्रैक की संख्या 100 है, कितनी है? 100 है, तो बाहर वाला 0, अंदर वाला कितना? 99। ऐसा ही हुआ ना। अगर मैं कहूं कुल ट्रैक की संख्या 400 है तो अंदर वाला कितना हुआ? 399। यही बात हमने की। तो अब ट्रैक की संख्या का सवाल नहीं आता है। हार्ड डिस्क में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए ट्रैक और सेक्टर का यूज होता है। एक नए दिखाई देने वाली आदर्श से ऐसे नलिकाएं जैसा हम कहें स्ट्रक्चर होता है, प्लेट्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ट्रैक। सबसे बाहर वाला ट्रैक कितना होता है? 0, और सबसे अंदर वाला ट्रैक होता है n-1। जो हमारे ट्रैक होते हैं उन्हें हम ऐसे वेजिटेबल के आकार में काट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसे हम कहते हैं सेक्टर। अब देखो एक जो ट्रैक होता है उसमें कम से कम 8 सेक्टर होते हैं। याद रखने वाली बात है, एक ट्रैक में कम से कम कितने सेक्टर होते हैं? 8। अब सुनना मेरी बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक जैसे कितने ट्रैक मिल जाए? 15 ट्रैक मिल जाए। एक जैसे 15 ट्रैक मिलकर बनाते हैं सिलेंडर, यानी 15 ट्रैकों का जो दल होता है उसे क्या कहा जाता है? सिलेंडर। अब बात कर रहा हूं मैं, जो सेक्टर लिखा, ट्रैक लिखा 8, सिलेंडर लिखा, ट्रैक लिखा 15। एक सिलेंडर में 15 ट्रैक होते हैं और एक ट्रैक में कम से कम कितने सेक्टर होते हैं? 8। अगर वो कहे, दोबारा सुनना, एक सिलेंडर में 15 ट्रैक होते हैं और एक ट्रैक में 8 सेक्टर होते हैं, तो अगर एक सिलेंडर में सेक्टर की संख्या पूछे तो आप कितनी बता दोगे? 120। अब सुनो, यहां पर ये पूरी डिस्क में ट्रैक और सेक्टर है।
ये जगह हम पढ़ रहे हैं, ये जगह पढ़ रहे हैं, ये जगह लिख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जो जगह हमारे यूज में आ रही है, चाहे वो पढ़ने के आ रही हो, चाहे वो लिखने के काम आ रही हो, उस जगह को ही कहा जाता है क्लस्टर। यानी हार्ड डिस्क का ऐसा भाग जो पढ़ने और लिखने के लिए काम आ रहा है उसे अपन क्या कहते हैं, क्लस्टर। दोस्तों जो हम लोग हार्ड डिस्क के अंदर एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखकर उनके बीच में गैप बनाने का काम कर रहे थे, तो उनके बीच में गैप बनाने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, प्लेटर्स का यूज करते हैं। दोस्तों ये हमने हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये कहें जो हमारा कंप्यूटर है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमें इंस्टॉल करना हो तो हमें हार्ड डिस्क की आवश्यकता पड़ती है। क्या हम एक हार्ड डिस्क में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? तो इस बात का जवाब होगा हाँ, हम एक हार्ड डिस्क में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या हम विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 एक साथ डाल सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन अगर हमारे पास 2 ड्राइव बने हुए तो, जैसे लोकल डिस्क सी है तो एक आएगा उसमें, लोकल डिस्क डी है तो सी और डी में 2 आ जाएंगे, ई है तो 3 आ जाएंगे। ऐसे जनरली 5 तक हम ऐसा कर सकते हैं, 5 आप विंडोज एक साथ इंस्टॉल कर सकते हो। अगर 5 विंडो इंस्टॉल करते तो हम अलग अलग करते हैं, जैसे लाइनक्स कर लिया एक में, एक ड्राइव में हमने विंडोज 10 रख लिया, इस प्रकार यूज करते हैं। दोस्तों ये हमने बात की हार्ड डिस्क के बारे में, और हम बात कर रहे हैं कौन सी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करेंगे हम जो इससे अगला और सबसे इंपॉर्टेंट है आगे बात करते हैं दोस्तों हम ऑप्टिकल डिस्क की। अगर ऑप्टिकल डिस्क की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इस सेकेंडरी मेमोरी का पोर्शन है, जहां से आपको सोचकर समझकर आंसर देने पड़ेंगे, जिनकी अगर हम बात करें समझने वाली भी। ऑप्टिकल डिस्क ऐसा टॉपिक है जिसके प्रश्न अलग अलग एग्जाम में अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभी ऑप्टिकल डिस्क की, ऑप्टिकल और अगला वर्ड है डिस्क। देखो ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है, इसे कह सकते हैं हम लेजर डिस्क। क्या कह सकते हैं, लेजर डिस्क कह सकते हैं। लेजर डिस्क के साथ साथ इसे हम कह सकते हैं प्रकाशीय डिस्क। ये सवाल एक पेपर में पूछा गया था, प्रकाशीय डिस्क किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे ऑप्टिकल डिस्क को प्रकाशीय डिस्क कहा जाता है। अगर ऑप्टिकल डिस्क पढ़ना है तो 2 शब्दों का मतलब समझना है, एक तो फॉर्मेट का मतलब, एक बर्निंग या बर्न का मतलब। पहला है फॉर्मेट और दूसरा शब्द है बर्निंग। इन दोनों का मतलब अगर आप लोगों को पता होगा तभी आप बात कर पाएंगे। क्या है दोनों का मतलब वो देखो। सबसे पहले फॉर्मेट का मतलब है और फिर देखेंगे बर्निंग का मतलब। अगर हम सूचनाओं को क्या करते हैं, हटाना, यानी ऑप्टिकल डिस्क में कोई सूचना रखी है आपने हटाना चाहते हैं तो उसे आप कहेंगे फॉर्मेट करना। ऑप्टिकल डिस्क में सूचनाओं को आप क्या करना चाह रहे हैं, कॉपी करना, तो उसे कहलाता है बर्निंग। कॉपी करना इन द सेंस हम कह सकते हैं क्रिएट करना। उधर आप इमेज में देख लीजिए, आपको ऑप्टिकल डिस्क दिखाया गया है। साथ ही साथ हम बात करें 2 और शब्द है ऑप्टिकल डिस्क से संबंधित, जैसे इस प्रकार से इसमें सूचनाएं संग्रहित की जाती है, इस प्रकार को हम लोग बोलते हैं स्पाइरल। यानी इसमें सूचनाएं गोल ट्रैक और सेक्टर में नहीं होती है। कैसे ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं, स्पाइरल। इसमें सूचनाएं जो फॉर्मेट में संग्रहित होती है उसे हम कहते हैं डिजिटल। डिजिटल का मतलब होता है क्या, बाइनरी, यानी सभी सूचनाएं 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 ऐसे ही संग्रहित की जाती है। दोस्तों साथियों अब बात करें, जिस जगह पर 1 रखा होता है इस जगह को पिट कहते हैं इस डिस्क की भाषा में, और जिस जगह पर 0 रखा होता है उस जगह को इसी की भाषा में कहा जाता है लेट्स। दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क के बारे में 4 बातें करके हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा
कि ऑप्टिकल डिस्क को लेजर डिस्क कह सकते हैं, प्रकाशीय डिस्क कह सकते हैं। साथ ही साथ हम बताएं इसे फॉर्मेट करना, सूचनाओं को हटाना होता है, और अगर हम कहें बर्निंग का मतलब सूचनाओं को कॉपी करना होता है। अब बात करते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन स्पाइरल रूप से संग्रहित होती है, वो भी दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार से स्पाइरल बाइंडिंग जो हम कॉपी की करवाते हैं। साथ ही साथ कहें इसमें सूचनाएं डिजिटल फॉर्मेट में संग्रहित होती है। डिजिटल फॉर्मेट कौन सा? 0-1 यानी बाइनरी में ही संग्रहित की जाती है। और बात करें इसमें जहां पर 1 रखा होता है उस जगह को क्या कहा जाता है? पिट कहा जाता है, और जहां पर 0 रखा होता है उस जगह को क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं सीडी कितने प्रकार की होती है। चलिए डीवीडी कितने प्रकार की होती है। चलिए ऑप्टिकल डिस्क कितने प्रकार की होती है, सीडी डिस्क क्या होती है, सीडी ड्राइव क्या होती है, उन सब के बारे में डिटेल से बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम अब इस ऑप्टिकल डिस्क को पढ़ना शुरू करते हैं। वास्तव में देखो चार्ट मुझे बनाना है, कोशिश करूंगा कि पूरा चार्ट एक साथ बन जाए। एक साथ नहीं बन पाएगा तो 2 पार्ट में हम उस चार्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं बता रहा हूं ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार, हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार की। आप अगर कॉपी और पेन लेकर पढ़ रहे हैं तो आराम से चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट को पढ़ाने के साथ साथ मैं 1 या 2 बार अच्छे से रिपीट भी कराऊंगा, जिससे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं चार्ट से वो भी हम साथ के साथ बनाएंगे। सबसे पहला नाम आप लोगों ने सुन रखा है, उसी का जिक्र कर देता हूं। क्या है सबसे पहला नाम? सीडी। सीडी का पूरा नाम क्या होता है? सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। 2 बना लेते हैं, 2 अगली बार बना देंगे। दूसरा प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं डीवीडी। पूरा नाम क्या होता है डीवीडी का? डिजिटल। वी का मतलब होता है क्या? वीडियो, और डी का मतलब होता है डिस्क। इस वीडियो की जगह पर आप चाहो तो लिख सकते हो वर्सेटाइल, एक ही बात है। हम बोल सकते हैं सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क, या क्या बोल सकते हैं? वर्सेटाइल डिस्क। कभी भी ऑप्शन में दोनों नाम एक साथ दिए हुए नहीं आएंगे, और जब भी दोनों नाम एक साथ दिए हुए आ जाए तब आपको ए एंड बी का ऑप्शन वहां पर मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके इसे ठीक से कर सकते हैं। चलिए अगर हम इसका तीसरा प्रकार देखें, चारों लिख देता हूं, एक एक बात कर लेंगे। तीसरा प्रकार देखें तो तीसरा प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं बीआरडी। बीआरडी का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। बीआरडी को हम कहते हैं ब्लू रे डिस्क। जैसा सीडी डीवीडी दिखता है वैसा का वैसा बीआरडी दिखता है। चौथा प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं एचवीडी। एच का मतलब होता है दोस्तों होलोग्राफिक, वी का मतलब होता है वर्सेटाइल, और डी का मतलब होता है डिस्क। यानी ऑप्टिकल डिस्क 4 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला होता है सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, दूसरा होता है डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सेटाइल डिस्क, तीसरा होता है बीआरडी मतलब ब्लू रे डिस्क, और चौथा होता है एचवीडी मतलब होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। अब इन चारों में फर्क क्या होता है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क की। तो देखा जाए जो सीडी होता है इसका होता है स्टोरेज, इसका भी होता है स्टोरेज, इसके साथ भी हम जोड़ सकते हैं स्टोरेज, इसके साथ भी हम जोड़ सकते हैं स्टोरेज। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो लेयर आती है ऐसे सिंगल लेयर आएगी, इसमें जो लेयर आएगी ऐसे सिंगल लेयर में भी आती है ये, और साथ के साथ ऐसे डबल लेयर में भी आती है।
इसकी बात करूं तो ऐसे सिंगल लेयर में भी आती है, ऐसे डबल लेयर में भी आती है, और ये वाली ऐसे ट्रिपल लेयर में भी आती है। यानी जो स्पाइरल था ना वो सीडी का तो ऐसे था, डीवीडी का ऐसे था, बीआरडी का ऐसे था, और एचवीडी की बात करें तो ये सिंगल स्पाइरल में नहीं आकर डबल से ट्रिपल या इससे ज़्यादा भी स्पाइरल में आती है। कुछ लोगों को देखा होगा वो खाली सीडी देखकर बता देते हैं कि इसमें भाई सूचना है कि नहीं है। जैसे उदाहरण देता हूँ, अपन किसी दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं, एक दुकानदार 500 का नोट देखकर नकली असली बता देता है, उसे पूछना वास्तव में उसे पता ही नहीं है क्या देखा उसने, वो केवल आपकी तरफ ऐसे मुंह कर देता है, बोलता है ठीक है असली है। कभी आपको दुकानदार जो नॉर्मल है वो ऐसे देखकर नकली नहीं बता सकता है, वो केवल कल्पना करता है ताकि अगले को लगे नकली है तो बदल के दूसरा असली वाला दे दे। ऐसी हम बात करें तो सीडी को देखकर ऐसे कैसे बता देते हैं उसमें इंफॉर्मेशन संग्रहित है या नहीं है, उसके लिए जो स्पाइरल भरा होता है उससे देखकर बता देते हैं। तो ये तो परत वाली बात हो गई, एक के ऊपर एक। उदाहरण और देखिए, मोटरिंग देखा, मच्छर मारने वाला जो आप लेकर आते हो, उसके ऊपर भी इस तरह की लेयर बनी होती है, एक के ऊपर एक रखा होता है। चलिए, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है लगभग 700 MB तक, यानी 700 MB से लेकर 1 GB तक की मार्केट में सीडी मिल जाती है। डीवीडी की स्टोरेज क्षमता होती है 4.7 GB से लेकर लगभग 16 GB तक की आपको डीवीडी मिल जाएगी। ऐसे ही इसका व्यास होता है, इसका व्यास होता है 120 mm। 120 mm तो इसका व्यास भी कितना होगा, 120 mm। सीडी गोल होती है इसलिए उसका डायमीटर या क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है। इधर आते हैं, इसका स्टोरेज देखिए, प्रश्न आता है, इसका स्टोरेज होता है 25 GB से लेकर 50 GB तक, ये इसका स्टैंडर्ड है। बीआरडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो आप बताओगे 25 से 50। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो सिंगल लेयर है वो 25 GB तक में आती है, ये 50 तक आती है, ये 100 तक भी आती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज की हम बीआरडी लाते हैं वो 25 से 50 यानी डबल लेयर वाली होती है। इधर बात करें, इसका स्टोरेज होता है 1 TB से लेकर 3 TB तक। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डिस्क की, ये ज़्यादा यूज में नहीं लेते हैं लोग। कौन सी वाली, एचवीडी। कारण क्या है कि इसमें ऑप्टिकल है, जो एक बार गिर गई खराब हो गई, कहीं रखा स्क्रैच आ गया तो खराब हो जाती है, और इतना 3 TB तक का डेटा स्क्रैच से खराब हो जाए उस तरह का हम सेकेंडरी स्टोरेज यूज नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादातर सीडी और डीवीडी का ही प्रचलन है। अब इनका प्रश्न कैसे आएगा वो बोर्ड पर देखकर आप बता सकते हो। सबसे बड़ा सेकेंडरी मेमोरी, अभी बात की थी हार्ड डिस्क सबसे बड़ा था, अब बात करें सबसे बड़ा ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल यानी लेजर डिस्क जो कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा होता है एचवीडी, मतलब हुआ होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। कितना सबसे बड़ा, कितना, 1 TB से 3 TB तक। उससे छोटा कौन सा, बीआरडी। स्पेलिंग देखना, ब्लू, BLUE नहीं आएगा, ब्लू रे डिस्क। स्टोरेज कितना है, 25 से 50। दोनों बातें पूछ लेता है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है ये तो पूछता ही पूछता है, साथ के साथ ये भी कह देता है कि कौन सा है। अगला डीवीडी, फुल फॉर्म देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरेज की बात कर रहे थे वो देखो, 4.7 GB से लेकर 16 GB तक। इधर आते हैं वापस, डीवीडी कितना, 700 MB से 1 GB तक। जब इनका व्यास होता है तो इसका भी व्यास होता होगा, कितना होगा बताओ, सभी का व्यास डायमीटर सेम होता है 120 mm, इसका भी कितना होता है 120 mm। दोस्तों सीडी को चलाने के लिए सीडी ड्राइवर चाहिए, डीवीडी को चलाने के लिए डीवीडी ड्राइवर चाहिए, बीआरडी को चलाने के लिए बीआरडी ड्राइवर चाहिए। अब अगर हम बात करें समझाने वाली, हम अगर डीवीडी राइटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डीवीडी बना भी सकते हैं, डीवीडी चला भी सकते हैं, उसमें सीडी भी चल जाएगी। यानी बीआरडी ड्राइवर में डीवीडी भी चल जाती है, सीडी भी चल जाती है, और साथ के साथ आपकी डीवीडी भी चल जाती है, तीनों चल जाती है। चलिए, ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई।
अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम जब दुकान से सीडी लेकर आते हैं, डीवीडी लेकर आते हैं, कैसेट लेकर आते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि सीडी कौन सी है, डीवीडी कौन सी है और बीआरडी कौन सी है? वो लिखा हुआ से पता चलेगा। अब सुनो, अब आपके मन में या मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि सर हम कुछ दुकान से खाली सीडी लेकर आते हैं, हम एक भरी हुई भी लाते हैं और एक ऐसी सीडी भी आती है जिसमें हम सूचनाएं लिखकर हटा भी सकते हैं। उन्हीं का ही प्रश्न आता है। कैसे आता है? वो सीडी डीवीडी के प्रकार है। सबसे पहले इनका पहला प्रकार डिस्कस करता हूं और उसके बाद इन्हीं का दूसरा प्रकार भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं सीडी का सबसे पहला प्रकार। सीडी का सबसे पहला प्रकार होता है सीडी रोम। सीडी का सबसे पहला प्रकार है, इसे हम बोलते हैं सीडी रोम। और डीवीडी का सबसे पहला प्रकार है, उसे हम बोलेंगे डीवीडी रोम। ऐसे ही एचवीडी का सबसे पहला प्रकार, उसे हम कहेंगे एचवीडी रोम। ऐसे ही बीआरडी का सबसे पहला प्रकार, उसे हम कहेंगे बीआरडी रोम। नाम से तो कोई दिक्कत है नहीं। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, आगे वाला मतलब हुआ रीड ओनली मेमोरी। सभी के आगे यही शब्द जुड़ जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। इधर भी क्या जुड़ जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। इधर भी क्या जुड़ जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। चलिए बताइए, डीवीडी रोम का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बीआरडी का पूरा नाम ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इधर बात करेंगे एचवीडी का तो क्या होगा? होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बात क्या याद रखनी है? सुनो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? रीड ओनली में केवल हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? राइट नहीं कर सकते। इसमें केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं? रीड। क्या नहीं कर पाएंगे? राइट। तो क्या हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? क्या इसमें सूचनाओं को हटा सकते हैं? क्या नहीं। क्या हम इसमें सूचनाओं को बर्न कर सकते हैं? क्या नहीं। पहला प्रकार मैंने बताया, इसमें ना तो हम सूचनाओं को राइट कर सकते हैं, ना फॉर्मेट कर सकते, ना बर्न कर सकते हैं। अगर उदाहरण देखूं मैं, तो जो हम गेम वाली सीडी लाते हैं, या मैं कहूं जो हम कौन से वाली सीडी लाते हैं, फिल्म वाली सीडी, उसे हम सीडी रोम कहते हैं। सेम का सेम इधर आएगा। क्या हम रीड कर सकते हैं? क्या तो रीड कर सकते हो। क्या हम राइट कर सकते हैं? क्या तो क्या कहोगे? नहीं कर सकते। क्या हम इसे फॉर्मेट कर सकते हैं? क्या तो आप कहोगे नहीं कर सकते। क्या हम इसे बर्निंग कर सकते हैं? क्या तो आप कहोगे बर्निंग भी नहीं कर सकते। जो दुकान से हम खाली कैसेट लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं? खाली के फिल्म वाली कैसेट लेकर आते हैं, माफ कीजिएगा, फिल्म वाली कैसेट जो लेकर आते हैं उसको हम बोलते हैं रोम, क्योंकि उसमें जो सूचनाएं रखी होती है उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, उसे आप हटा नहीं सकते। दोस्तों आगे बढ़कर बात करते हैं। इसी के अंदर उदाहरण सेम का सेम है, या कहूं कौन से वाली कैसेट जो आती है? सॉफ्टवेयर वाली। जो बातें मैंने इन दोनों में लिखी है वो बातें मुझे किस में लिखनी है? बीआरडी और एचवीडी में लिखनी है। तो दोस्तों सीडी का पहला प्रकार होता है सीडी रोम, जिसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम ना तो बर्न कर सकते हैं, ना फॉर्मेट कर सकते हैं, ना उसमें राइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा प्रकार होता है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहला प्रकार सीडी रोम था सभी का, दूसरा प्रकार सभी का होता है वो देखो
जो पहला प्रकार था वो अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया तो दूसरा भी आराम से आ जाएगा। देखना, CDR, आर का मतलब तो होता है, CD का मतलब हुआ कॉम्पैक्ट डिस्क, और आर का मतलब हुआ यहां पर रिकॉर्ड एबल। सब में आर का मतलब क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड एबल। सब में आर का मतलब क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड एबल। अब देखो, रिकॉर्डेबल का मतलब क्या हुआ कि हम उसमें एक बार सूचनाएं क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों अगर एक बार सूचनाएं रिकॉर्ड कर सकते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम इसमें क्या कर पाएंगे, राइट कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते, वंस। वंस का मतलब क्या हुआ, एक बार हम इसमें सूचनाओं को राइट कर सकते हैं। तो इसमें एक बार राइट कर सकते तो इसमें भी एक बार कर पाएंगे, इसमें भी एक बार कर पाएंगे, इसमें भी क्या कर पाएंगे, राइट कर सकते हैं। लेकिन कितनी बार कर सकते हैं, एक बार। चलिए, क्या रीड कर सकते हैं क्या, हाँ। कितनी बार, एक से ज्यादा बार। क्या बर्निंग कर सकते हैं क्या, हाँ यही तो लिखा है मैंने, कितनी बार, हाँ कितनी बार कर सकते हैं, एक बार। क्या फॉर्मेट कर सकते हैं क्या, तो फॉर्मेट इसे हम क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उदाहरण बताओ, जो हम खाली कैसेट लेकर आते हैं दुकान से, उस खाली कैसेट को हम CDR या रिकॉर्डेबल के नाम से ही जानते हैं। इधर भी हम कहेंगे जो दुकान से कौन से वाली कैसेट लाते हैं, खाली वाली। मतलब ये हुआ जो CDR का फीचर होता है वो ही DVD-R का होता है और वो ही BRD-R का होता है, सभी का ये कॉमन फीचर होता है। तीसरा और अंतिम प्रकार, जिसके बाद ये DVD CD वाला पोर्शन खत्म होगा। R तक तो ठीक था, सभी में R है। R के आगे इस बार एक शब्द जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा, देखो CDRW। क्या बोलेंगे इसे अपन, RW। चलिए, R का मतलब हो जाएगा री और W का मतलब राइट एबल। इसमें भी क्या सब जुड़ेगा, री, राइट एबल। आप इसे रीड राइट एबल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे रीड राइट एबल भी बोल सकते हो। क्या कह रहे हैं, री राइट एबल। इसे भी क्या कहूं, री राइट एबल। अब वो सारी बातें ही खत्म हो गई। क्या, कितनी बार रीड कर सकते हैं, इसे चाहे तो हम फॉर्मेट कर दें, चाहे तो क्या कर दें, राइट कर दें, चाहे तो क्या कर दें, रीड कर दें, चाहे तो इसमें क्या कर दें, बर्निंग। वैसे राइट और बर्निंग का मतलब एक ही होता है। जब दुकान से आप CD की कैसेट लेने जाते हो तो दुकान वाला छोटे वाली CD 10-20 रुपए की देता है और जो बड़ी CD मतलब जो आपकी रीराइटेबल CD आती है उसकी कीमत या कॉस्ट थोड़ी क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। जनरल बात और समझने वाली बात हम ये कर रहे हैं कि रीराइटेबल कैसेट में हम एक से ज़्यादा बार रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो सारी बातें समझ आ रही होगी। दोस्तों हमने अभी सेकेंडरी मेमोरी के कुल 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। अब हम चौथे प्रकार के बारे में बात करेंगे। चौथे प्रकार में वो सारी चीज़ें जो रह गई, जो हम इन 3 टाइप में नहीं पढ़ पाए, उन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी का अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं अदर मेमोरी। इसी के भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। यही तो मैं बता रहा था आपको कि कई बार कंपटीशन पेपर में शुरुआत वाले चैप्टर से बात नहीं पूछकर लास्ट से पूछ लेते हैं। इन सेकेंडरी मेमोरी पोर्शन अभी अब खत्म करने वाले हैं। उस सेकेंडरी मेमोरी पोर्शन में लास्ट में जो बात करें उसका सवाल कई बार बन जाता है। क्या बन जाता है, देखो एक बार। अन्य में सबसे पहला जिक्र मैं कर रहा हूं पेन ड्राइव। बस सिंपल सी बातें करके इस टॉपिक को खत्म करते हैं। बात कर रहा हूं पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव को कहा जाता है इंटेलिजेंट स्टिक।
पेन ड्राइव को कहा जाता है इंटेलिजेंट स्टिक। साथ ही साथ पेन ड्राइव आपका लगता है यूएसबी पोर्ट में। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं आपका कि अगर हमें डेटा का क्या लेना है, बैकअप, डेटा का क्या लेना है, बैकअप लेना है, तब हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। बैकअप का मतलब क्या होता है, डेटा को ओरिजिनल जगह के अलावा किसी अन्य जगह पर संग्रहित करके रखना बैकअप कहलाता है। ताकि जैसे हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करें तो एक बार हम उसके अंदर डाल लें, उसके बाद फिर दोबारा जैसे फॉर्मेट करने के बाद वापस पेन ड्राइव से उसके अंदर डालना रीस्टोर कहलाता है। समझाने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कंप्यूटर आपको फॉर्मेट करना है तो कंप्यूटर की सूचनाओं को पेन ड्राइव में रखना बैकअप कहलाया, और फिर पेन ड्राइव से वापस आपके कंप्यूटर में डालना रीस्टोर कहलाया। इसके बाद अगले नंबर पे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है मेमोरी कार्ड। किसकी बात करनी है अपन को, मेमोरी कार्ड। दोस्तों अगर मेमोरी कार्ड की हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं एसडी कार्ड। एस का मतलब हुआ यहाँ पर सिक्योर और डी का मतलब हुआ डिजिटल, यानी एसडी कार्ड को सिक्योर डिजिटल कार्ड भी कहा जाता है। कहाँ पर काम आता है, इसका यूज या तो हम मोबाइल में करते हैं या इसका यूज हम लोग करते हैं डिजिटल कैमरे में। तो डिजिटल कैमरा होता है उसमें भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट आज की क्लास का दोस्तों, अगर हम बात करें जो अपने पास है अदर मेमोरी का सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसे हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज, CLOUD, क्या बोलते हैं, क्लाउड स्टोरेज। अगर हम क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो इसका दूसरा नाम हो जाता है ऑनलाइन स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज को हम बोलते हैं ऑनलाइन स्टोरेज, मतलब सूचनाओं को आप आपके कंप्यूटर में स्टोर नहीं करके इसमें हम कहां पर स्टोर करते हैं, किसी सर्वर कंप्यूटर पर आपकी सूचनाएं, आपका डेटा क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। देखो मान लो आपका किसी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, आपको डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी यानी पेन ड्राइव में डालकर वहां देकर आने हैं, गलती से पेन ड्राइव घर रह गया तो क्या उन सूचनाओं का उपयोग आप वहां पर आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड में कर सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन अगर उन सूचनाओं को हमने क्लाउड या ऑनलाइन स्टोर कर रखा हो तो आप उन सूचनाओं का उपयोग उस जगह पर कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज के लिए कुछ एप्लीकेशन और कुछ वेबसाइट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका मैं नाम आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जिसे हम बोलते हैं गूगल ड्राइव, जिसका यूज सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं। गूगल ड्राइव के अलावा एक और वर्ड है ड्रॉप बॉक्स, जिसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ आपको, आजकल तो जितने भी आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो उनका भी खुद का क्लाउड स्टोरेज होता है, वहां पर भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को संग्रहित कर सकते हो। दो बातें, तीसरी बातें, और देखो एक अपन बात करते हैं आईफोन जिसका इस्तेमाल करते हैं उसमें आई क्लाउड होता है, और जो वीवो फोन होता है उसके अंदर होता है वीवो क्लाउड। कहने का मतलब इस समय सेकेंडरी मेमोरी में इस ऑनलाइन स्टोरेज का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। यानी आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटोज गूगल फोटोज पे जाके स्टोर हो जाती है, आपके कॉन्टैक्ट गूगल पे जाके स्टोर हो जाते हैं, बाद में आप आराम से बैकअप ले सकते हो। गूगल पे स्टोर करना या ऑनलाइन स्टोर करना ही आपका क्या कहलाता है, क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। दोस्तों ये हम लोगों ने बात की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्या आपको क्लास पसंद आई, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सेकेंड, एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, चालू करो वापस।